तो गुरु देखो फाइनली वो टाइम आ गया है जब OnePlus 11 टक्कर देने वाला है iQOO 11 को। और बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 60,000 कौन सा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो और आपके लिस्ट में ये दोनों स्मार्टफोन हैं, तो फिर भाई ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं OnePlus 11 को iQOO 11 से और बताने वाला हूं कौन सा स्मार्टफोन 60,000 के नीचे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर विद डबल आई। तो शुरू करते हैं इनके डिजाइन से। तो देखो भाई OnePlus 11 में ना आपको एकदम ट्रेडिशनल वो एंड्रॉइड फ्लैगशिप वाला डिजाइन देखने को मिलता है। आई मीन कर्व डिस्प्ले दिया गया है, कर्व बैक दिया गया है, कर्व कैमरा के साथ दिया गया है, इनफैक्ट कर्व मेटल भी दिया गया है। सो ओवरऑल जो OnePlus 11 का डिजाइन है वो बहुत ही कर्विश रखा गया है और ट्रेडिशनल फ्लैगशिप डिजाइन आपको देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर iQOO 11 की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉक्स वीगन लेदर दिया गया है, साथ साथ BMW के वो जो 3 स्ट्राइप्स होते हैं रेड, ब्लू और ब्लैक, वो यहाँ पे दिया गया है। और साथ साथ इसका जो डिजाइन है वो फ्लैट रखा गया है। पर्सनली मुझे iQOO 11 का डिजाइन ज्यादा पसंद आया है क्योंकि इन हैंड फील अच्छा है, प्लस फॉक्स लेदर थोड़ा प्रीमियम फील देता है। वहीं OnePlus 11 में ग्लास बैक दिया गया है जो कि नॉर्मली फ्लैगशिप में देखने को मिलता है, प्लस अलर्ट स्लाइडर भी दिया गया है जो कि एडेड एडवांटेज है OnePlus के लिए, प्लस वेट मैनेजमेंट भी बहुत सही से किया गया है। अब मजे की बात यहां पे ये है कि दोनों ही अपने आप को फ्लैगशिप बोलते हैं, लेकिन वायरलेस चार्जिंग दोनों में नहीं दिया गया है, जबकि Samsung S23 में वो चीज दिया गया है। सो ओवरऑल मैं बोलूं प्राइस थोड़ा 20,000 ज्यादा है, बट ठीक है। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में मुझे यार iQOO 11 अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो OnePlus में E4 AMOLED दिया गया है, वहीं iQOO 11 में E6। अब यहाँ E6 AMOLED जो है वो सबसे नया है, प्लस एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। वहीं E4 ज्यादा ब्राइट होता है, प्लस अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो iQOO 11 में 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, वहीं OnePlus 11 में 1300 निट्स की। लेकिन ये सब ऑन पेपर सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें E4, इसमें E6, ब्राइटनेस 1800, 1300, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कैसे है चलिए मैं बताता हूं आपको। ब्राइट सनलाइट में दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं, एज सच वहां कोई इशू नहीं होता है। iQOO 11 की डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ब्राइट रहती है और ये तभी समझ आता है जब आप दोनों स्मार्टफोन को साथ में यूज कर रहे हो, या फिर मैं बोलूं साइड बाय साइड आप दोनों डिस्प्ले को तेज धूप में लेके खड़े हो, तब आपको महसूस होगा कि iQOO 11 की जो डिस्प्ले है वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। बट अगर नॉर्मली आप OnePlus को ऐसे भी यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन में एडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिए गए हैं, जिससे कि कंटेंट के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा iQOO 11 में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, वहीं 120 हर्ट्ज का इसमें। लेकिन सच बताऊं तो प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑन पेपर्स अगर आप देखते हो तो आपको बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर ब्राइटनेस की बात करूं या डे टू डे लाइफ की मैं बात करूं तो एज सच मुझे इन दोनों में भी कोई इशू देखने को नहीं मिला है। ब्राइट सनलाइट में भी दोनों की डिस्प्ले बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। हालांकि iQOO 11 की जो डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइट रहती है, लेकिन वो तब समझ आता है जब दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड करके देख रहे हो। अगर आप एक एक करके दोनों डिस्प्ले को यूज करते हो तो वहां पे आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। बट ओवरऑल अगर मैं प्रैक्टिकलिटी को या फिर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो देखने में OnePlus 11 का डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कर्व है, थोड़ा फ्लैगशिप सा लगता है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में iQOO 11 का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर है। दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है OIS के साथ, बट OnePlus 11 में ज्यादा पिक्सल्स मिलते हैं, जैसे कि 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वहीं iQOO 11 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है। साथ ही दोनों फोन्स में टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं, जैसे कि OnePlus 11 में 32 मेगापिक्सल का, वहीं iQOO 11 की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। अब अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब खैर ये सब तो हो गए स्पेक्स की बात, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में या फिर फोटोज कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की। तो ये जो फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो iQOO की फोटोज विजुअली प्लीजिंग है, बट रियलिटी से थोड़ा दूर है। वहीं OnePlus की फोटोज क्लोज टू एक्यूरेट है, बट कलर्स में वो पंचीनेस मिसिंग है। अब अगर दूसरी फोटो HDR वाली देखें तो फिर से आप देख सकते हो कि iQOO के फोटो में स्काई काफी ब्लू नजर आ रहा है, बट मैंने ये भी नोटिस किया कि iQOO के फोटोज में ब्लू टोन देखने को मिलता है। वहीं अगेन OnePlus की फोटो क्लोज टू एक्यूरेट है। और हाँ, अगर आप कलर्स की बात करें तो काफी बैलेंस्ड है, जैसे कि आप फोटो को जूम करके डिटेलिंग देख सकते हो। OnePlus 11 में ज्यादा डिटेलिंग देखने को मिलती है एज कंपेयर टू iQOO 11। अब अगर दूसरे लेंस की बात करें जो कि अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो है, तो एक नजर आप इन फोटोज पे भी मार लीजिए।
इस फोटो में मुझे OnePlus का रिजल्ट अच्छा लगा और अगेन iQOO में ब्लू टोन प्रॉब्लम दिखी। अगर आप अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक करना पसंद करते हो तो डिटेल्स की उम्मीद मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको अल्ट्रा वाइड फोटोज की क्वालिटी देखने को मिल रही है वो बस फोन में देखने को अच्छी लगती है। जैसे आप डिस्प्ले पे रखते हो डिटेलिंग पूरी तरीके से गायब हो जाती है। फाइनली अब अगर टेलीफोटो लेंस की बात की जाए तो कंपेरेबल रिजल्ट हैं, बट अगेन डिटेल्स के मामले में OnePlus थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है iQOO से। अगेन मैं दूसरा फोटो आपको दिखाता हूं, इसमें भी आप देख सकते हो कि काफी सिमिलर रिजल्ट है। अब अगर नाइट फोटोज की बात की जाए तो दोनों ही फोन्स रात में ब्राइट और क्रिस्प फोटो लेते हैं। ऑफ कोर्स नाइट मोड आपको दोनों में मिलता है एंड इस फोटो को ही देखो अच्छी है, पर OnePlus ने डेफिनेटली बेटर कलर प्रिजर्वेशन करा है। यहाँ पे iQOO की फोटोज में ना चाहते हुए भी येलो टोन को इग्नोर नहीं किया जा सकता हालांकि, बट एक बात जो मुझे iQOO 11 की बेहतर लगी और OnePlus 11 वो ये है कि हाइलाइट्स को iQOO 11 ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया है, जैसे कि आप दोनों फोटोज में देख सकते हो। बट जनरली अगर मोटा मोटा बताऊं आपको तो डिसेंट लाइट के साथ नाइट मोड को पेयर करके दोनों ही फोन्स बेहतरीन फोटोज लेते हैं। स्लाइट एज मैं OnePlus को दूंगा क्योंकि टेक्सचर्स काफी अच्छे से इसने प्रिजर्व किया था, साथ ही साथ कलर्स भी बहुत अच्छे से क्लोज टू एक्यूरेट मैं बोल सकता हूं। सो यहाँ पे ओवरऑल कैमरा के मामले में बोलूं तो मुझे OnePlus का जो कैमरा है वो ज्यादा बेटर लगा है। अब जल्दी से पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं तो एज डिटेक्शन के मामले में दोनों ही फोन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप फोटोज अपलोड करोगे पोर्ट्रेट इसे क्लिक करके तो थोड़ा बेटर लगता है। बस यहाँ पे पोर्ट्रेट में क्या होता है ना कि थोड़ा सा वो स्किन टोन हल्का येलो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ऑफ है। तो चलिए बात करते हैं इनके सेल्फी कैमरा की। तो देखो दोनों ना सेल्फी के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट स्टिल अगर दोनों में से मुझे चूज करना हो तो मैं OnePlus को चूज करूंगा। क्यों? अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अमन की जो फोटो है, शार्पनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है iQOO के फोटो में। वहीं कलर्स में बोलूं अगर स्किन टोन की बात की जाए तो OnePlus ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अब अगर ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए ना तो यहां पे मैं बोलूंगा OnePlus 11 जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू 11। ऐसा नहीं है कि iQOO 11 बुरा है कैमरे के मामले में, बट थोड़ा बेटर है क्योंकि तो हैसलब्लैड के साथ जो ट्यूनिंग हुई है वो इस बार सच में वो फोटोज में दिख रहा है हमें। तो चलिए बात करते हैं अब इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का सेम प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही साथ दोनों में ही कूलिंग चैम्बर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। वहीं OnePlus 11 को एक अपर हैंड मिलता है क्योंकि कनेक्टिविटी के मामले में OnePlus 11 में Wi-Fi 7 सपोर्ट दिया गया है। वहीं V2 चिप की मदद से iQOO 11 में फ्रेम बूस्ट देखने को मिलता है। और अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों में ही गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मल्टीटास्किंग को दोनों ने काफी स्मूथली मैनेज कर लिया था, वहां पे भी ऐसा कोई दिक्कत देखने को हमें नहीं मिला। इनफैक्ट कोई भी टास्क आप इसमें परफॉर्म करो ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। कॉल्स ड्रॉप या फिर मैं बोलूं हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला मुझे। प्लस फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी रिस्पॉन्सिव है। अब अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो OnePlus 11 का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज के साथ आता है, जबकि iQOO 11 का जो बेस वेरिएंट है वो 8GB रैम और 256GB के स्टोरेज के साथ आता है, जो कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इस प्राइस में आपको 256GB का स्टोरेज मिल रहा है, वो भी बेस वेरिएंट में ही। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन Android 13 पे चलते हैं, लेकिन गेम बदलता है इनके UI में। OnePlus 11 में Oxygen OS दिया गया है जो कि काफी क्लीन है और ब्लॉटवेयर्स के नाम पे सिर्फ नेटफ्लिक्स, जबकि iQOO 11 में भर भर के ब्लॉटवेयर्स दिए गए हैं। वहीं अब अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात की जाए तो यहां OnePlus 11 में 4 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और 5 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं iQOO 11 को देखें तो 3 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट। तो देखो गुरु, यहां पे क्लियर विनर OnePlus 11 है। ज्यादा सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं आपको, प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट भी ज्यादा मिल रहे हैं। क्लीन UI है, Oxygen OS बहुत सही है। तो चलिए बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे क्लियर विनर जो है ना वो iQOO 11 है। क्यों? रीजन बता देता हूं। मैंने इन दोनों स्मार्टफोन में एपेक्स लेजेंड्स और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल घंटों खेला है। घंटों क्या मतलब, मैं बोल सकता हूं दिनों खेला है। लेकिन जो रिजल्ट था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा OnePlus 11 गेमिंग के लिए सही नहीं है, ये भी बहुत सही है, लेकिन बेटर की अगर बात करें तो iQOO 11 है। सबसे बड़ा रीजन हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, प्लस फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से गेम आप ज्यादा अच्छे से खेल पाते हो और साथ साथ मिस टचेस जो होते हैं ना वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला iQOO 11 में। दूसरी बात कि हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से उसका भी आपको अपर हैंड मिलता है और साथ ही साथ इसका जो मैं बोलूं कि एक फॉर्म फैक्टर है, या फिर अगर बिना कवर के आप गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप खेल सकते हो। हीटिंग इशू हालांकि OnePlus 11 में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 2 घंटे के बाद ये फोन थोड़ा हीट होना शुरू हो गया था, जबकि हमें 2 घंटे गेम खेलने के बाद भी iQOO 11 में कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला था।
तो चलिए बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन जो चीज मुझे ऑफ लगी वो ये है कि OnePlus 10R और OnePlus 10T में 150 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया था, जबकि OnePlus 11 में सिर्फ 100 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। मतलब ये क्यों किया गया ये समझ नहीं आया मुझे। बट स्टिल OnePlus 11 आपका एक पूरा दिन आराम से निकाल देती है, वो भी जब आप गेमिंग कर रहे हो प्लस बहुत ज्यादा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो। वहीं iQOO 11 को आपको एंड ऑफ द डे चार्ज करना पड़ जाएगा। अब अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन अंदर 30 मिनट आपके फोन को फुल चार्ज कर देते हैं। बट ओवरऑल बैटरी के मामले में मुझे OnePlus 11 ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे OnePlus 11 में मेरा ऑलमोस्ट 20% बैटरी रह गई थी और सेम iQOO 11 में 5% की बैटरी रह गई। तो ऐसा बोलना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि OnePlus 11 बैटरी के मामले में ज्यादा अच्छा ट्यून्ड है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा। तो शुरू करते हैं OnePlus से। तो OnePlus 11 में आपको क्लीन UI मिल रहा है, मैं बोलूं कि ज्यादा बैटरी बैकअप आपको मिल रहा है, साथ ही साथ आपको एकदम प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल रहा है, कर्व्ड ग्लास दिया गया है, साथ ही साथ इसमें आपको हैसलब्लैड की ट्यूनिंग दी गई। वहीं अगर iQOO 11 की बात करें तो iQOO 11 में आपको फॉक्स लेटर देखने को मिलता है, ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन है इसका, BMW के स्ट्राइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, V2 चिप इसमें दिया गया है। बट अगर इन दोनों में से मुझे चूज करना हो या मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं इन दोनों में से आपको अलग अलग चीजों के लिए रिकमेंड करने वाला हूं। अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, गेम्स खेलते हो, तो मैं बोलूंगा कि आपको iQOO 11 की तरफ जाना चाहिए। बट वहीं अगर ओवरऑल आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला फोन चाहिए तो मेरे हिसाब से OnePlus 11 भी आपका पर्पस फुलफिल कर देगा। हालांकि कुछ कमियां दोनों ही स्मार्टफोन में है, जैसे कि IP रेटिंग का मिसिंग होना और साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग ना देना, जबकि फ्लैगशिप है यार ये। बाकी ये वीडियो कैसा लगा या फिर ये कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा।